Hello बच्चों, let's read the question. The question says list 3 important properties of enzyme. तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि हमें 3 important properties बतानी किसकी एंजाइम की. So क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें एंजाइम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. एंजाइम्स, अगर हमें पता है कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या होती है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, एंजाइम की प्रॉपर्टीज देखेंगे. एंजाइम की प्रॉपर्टीज देखने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एंजाइम अपने आप में है क्या. तो एंजाइम को हम क्या कहते हैं, वी नो देम एज बायो कैटलिस्ट. क्या होती है एंजाइम, बायो कैटलिस्ट होते हैं. मतलब हमारे जो भी बॉडी के अंदर, हमारी जो भी बायो मतलब हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं मगर एज कैटलिस्ट, मतलब खुद यूज नहीं होंगे, रिएक्शन को करवाएंगे फिर रिसाइकल हो जाएंगे. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है. वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट दीज आर एक्चुअली बायो कैटलिस्ट. क्या होते हैं ये, बायो कैटलिस्ट होते हैं. बायो कैटलिस्ट है, इसका मतलब क्या करेंगे कि ये करवाएंगे कैरी आउट रिएक्शन, दैट कैरी आउट रिएक्शन, पूरी रिएक्शन करवा देंगे, पूरा आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन तक करवाएंगे, सब काम करवाएंगे, मगर उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये रिसाइकल हो जाएंगे. ओके, biocatalysts that carry out reaction but is not used during reaction. ठीक है, used during reaction मतलब रिएक्शन खत्म होने के बाद ये खत्म नहीं हो जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, सब कुछ होगा, मगर इनके प्रेजेंस रहेगी, इनका क्या हो जाएगा, दे विल बी रिसाइकल्ड, ताकि एक नई रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तब वहां पे जाके अपने रोल प्ले कर पाए. अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो किसी भी बायोकैटलिस्ट या फिर किसी की एंजाइम की होती है कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवा सकते, इनिशिएट नहीं करवा सकते, फास्टर करवा सकते हैं, हाँ एक्सेलरेट करवा सकते हैं, मगर दे डू नॉट कैन स्टार्ट रिएक्शन. सो क्या पॉइंट है, एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन. ये पॉइंट ध्यान रखना होता है. कई बार हम कंफ्यूज कर लेते हैं कि भाई एंजाइम जो है रिएक्शन को इनिशिएट भी करवा देगा. अगर जो रिएक्शन हो ही नहीं सकती तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं, चाहे फिर आप एंजाइम दे भी दो. रिएक्शन का होना ना होना वो एंजाइम पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन का फास्टर होना एंजाइम पे डिपेंड करता है. सो एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन. ये पॉइंट ध्यान रखना होता है. बहुत बार कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को कि एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट भी करवा सकते हैं मगर इनिशिएट नहीं करवा सकते. सो एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट रिएक्शन. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है. थर्ड पॉइंट, अगर हम यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें कि कोई भी एंजाइम होता है वो किसी भी रिएक्शन का रेट अल्टर कर सकते हैं. स्लो हो रही तो फास्ट कर देगा, फास्ट है तो स्लो कर देगा, अल्टर कर सकते हैं. जरूरी नहीं है हमेशा फास्ट करे, जरूरी नहीं है हमेशा स्लो करे. एंजाइम दोनों टाइप के होते हैं, इनिबिटरी भी होते हैं और क्या होते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग वाले भी होते हैं, हेल्प वाले भी होते हैं. ओके, सो एंजाइम कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन. फास्ट हो रही है तो भैया स्लो करवा देंगे, स्लो हो रही है तो फास्ट करवा देंगे. मैक्सिमम केसेस में जो आपको दिखेगा कि रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट ही करवाते हैं, स्लो नहीं करवाते हैं. मगर ऐसा ये कोई थंब रूल नहीं है कि हमेशा ही फास्ट करवाएंगे, स्लो करवाने वाले भी यहाँ पे जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होती है. मगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा क्या करेंगे, अल्टर करवा सकते हैं रिएक्शन को. ठीक है, मगर उसकी डायरेक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, जैसे डायरेक्शन थी डायरेक्शन वैसी रहेगी, फॉरवर्ड हो रही तो फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड हो रही तो बैकवर्ड होगी. रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज नहीं करवा सकते. तो ये पॉइंट ध्यान रखना होता है, नॉट द डायरेक्शन ऑफ एंजाइम. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन को होना है डायरेक्शन होगी उसी रिएक्शन में. फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड तरीके से होगी, बैकवर्ड रिएक्शन तो बैकवर्ड तरीके से होगी. रिएक्शन को अल्टर नहीं करवा दे, मतलब उसका से स्पीड बढ़ा सकते हैं. ये पॉइंट समझो आप कि अपने आप में क्या है, इंजन जैसा है कि कोई मेट्रो ट्रेन चल रही है उसको तेज करवा दोगी. ठीक है, मगर मेट्रो को चला नहीं सकता वो अकेले इंजन. हाँ भाई फास्ट करवा सकते हैं, हेल्प करवा सकते हैं. सबसे 3 प्रॉपर्टीज पूछी गई थी. क्या क्या 3 प्रॉपर्टीज है कि किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकता है, वो कैरी आउट करवा सकते हैं रिएक्शन को, मगर खुद यूज नहीं होगा. ठीक है, नॉट यूज्ड. सेकेंड पॉइंट कि इनिशिएट नहीं करवा सकते रिएक्शन. थर्ड पॉइंट, अल्टर करवा सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मगर डायरेक्शन को चेंज नहीं करवा सकते. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.